अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह का टाइम था, यहाँ पे मैं उठी थी तो मुझे कुछ पार्सल्स वगैरह रिसीव हुए थे जो कि सामने ही पड़े हैं। इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो बाद में करेंगे। और दूसरा ये सूट आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, कोई यहीं पर ही पड़ा है क्योंकि जिनसे सिलवाना था वो अभी आई नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इसे बाहर ही रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैंने इसे अंदर रख दिया फिर मैं भूल जाऊँगी कि मैंने कुछ सिलवाना है, इसलिए मैंने इसे बाहर ही रखा हुआ है कि मुझे याद रहे हाँ मैंने इसे सीना है, सिलवाना है। सॉरी, सीना कह रही, मुझे तो खैर सिलाई आती ही नहीं है। मुझे तो बटन भी लगाना नहीं आता, सिलाई के मामले में बिल्कुल ज़ीरो, मुझे नहीं आती सिलाई। यहाँ पे फिर मुझे जो है वो एक पार्सल वाले का फ़ोन आया था, उसे मैं एड्रेस वगैरह समझा रही थी। और ये बताएं मुझे, आप लोगों ने खेस निकाली है यानी, क्योंकि पंजाब का मौसम तो बहुत ज़्यादा बदल गया है, एकदम से सर्दी आई है। अभी खैर ब्लैंकेट वाली सर्दी तो नहीं आई है, लेकिन ये है कि रात को बगैर किसी चादर के सोया नहीं जाता। पंखे में भी सर्दी लग रही होती है, बल्कि सुबह नमाज के वक्त उठो ना तब तो बहुत ही सर्दी लग रही होती है, पंखा बंद करना पड़ता है। और बस यहाँ पे जो है वो मैंने अभी अपने लिए नाश्ता बनाया था। यहाँ पे मैंने नाश्ता किया, तो हम एक इस पैकेज की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जो कि फ़ंकी ग्लो की तरफ से आया है। स्मॉल बिज़नेस है इनका, इन्होंने अभी रिसेंटली एक ज्वेलरी से रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो इन्होंने कुछ अपने मुझे पीसेस भेजी हैं जो मैं आपके साथ दिखाती हूँ ज्वेलरी के। एक तो इन्होंने मुझे ये वाला जो नेकलेस है ये भेजा, ये बहुत प्यारा है, गोल्ड कलर का है ये। और आजकल वैसे भी वेडिंग सीज़न है तो ये आपके बहुत काम आएगा, ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ ना। ऐसी प्लेन चीज़ें अच्छी लगती हैं पहनी हुई, और ज़्यादा फैंसी भी नहीं है। दूसरा इन्होंने एक ये रिंग भेजी है और एक ये इन्होंने सेट भेजा। आजकल सबको पता है ये स्पैरो वाले बटरफ्लाई वाले पेंडल का इतना फैशन चल रहा है ना, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे इनकी जो चीज़ सबसे अच्छी लगी ना, इन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ हमारा होनेस्ट रिव्यू दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन इनकी चीज़ें, प्राइस, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जिन लड़कियों की शादी है वो तो इस टाइप की चीज़ें ज़रूर लें, ये पहनी हुई ना अच्छी लगती हैं, क्योंकि आजकल शादी सीज़न पीक पर है तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें वैसे भी ज़्यादा यूज़ होती हैं इन सीज़न में। और यहाँ पे बस मैं खाना बना रही थी, ये कुछ मेरे पास थोड़ा सा दूध पड़ा था तो उसमें मैंने डाल के रंगीन सेवइयाँ बना दी थी। और यहाँ पे मैं भुनी हुई मूंग की दाल है ना वो बना रही थी। जिस तरह हम माश की दाल बनाते हैं ना, इसी तरह से ये मूंग की दाल मैंने बनाई थी, ये भी अच्छी बनती है मज़े की। और आज हमारे घर में मशीन डे भी था, यहाँ पे हेल्पर ने जो है वो भी मशीन लगाई थी। और जब सुबह उसने लगाई थी उस वक्त धूप थी, लेकिन अचानक से मौसम चेंज हुआ और बादल ही आ गए, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई। कपड़े तो सूख ही गए थे, लेकिन मौसम अब बहुत बदल गया है। चलो ताला ले आई हैं, ताला नहीं। और इसके बाद जो है वो फिर हम बाहर आए थे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। सबसे पहले तो कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी तो वो हमने लेनी थी। अच्छा आप बताएं, आप लोग चाय की पत्ती कौन सी यूज़ करते हैं? हम लोग लिप्टन भी यूज़ करते हैं, दानेदार भी यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल मैंने ये सुना है वाइटल जो आई हुई है ना एक, ये भी बहुत अच्छी। अच्छा स्प्रीम हमने यूज़ नहीं की, लेकिन वाइटल का मैंने लोगों से सुना। और ये टपाल की जो तेज़ दाम है, लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सी पत्ती यूज़ करते हैं ना। और बस यहाँ पे कुछ दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी, वो ले रही थी। और फुप्पो वहाँ पे बैठी थी, वो मुझे बता देती हैं, मैं खुद देख लेती हूँ कि किचन का काम मैं ही देखती हूँ, तो मुझे पता होता है कौन कौन से मसाले लेने हैं। बाकी जो चीज़ें और लेनी होती है तो वो फुप्पो जो है फिर साथ साथ मुझे बताती रहती हैं। बस मूंग की, बस वो काली मसूर वाली ले आओ, काली मसूर वाली। हाँ ले आती हूँ, बना लेंगे। एकदम से मेरा गला इतना ख़राब हो गया ना, इतनी खांसी हो रही है ना मुझे जिसकी कोई इंतहा नहीं। टिश्यू के रोल किधर है? हाँ वाइट वाले टिश्यू एक ही। एकदम से मुझे इतनी धसक उठी है ना। और बस यहाँ पे जो कुछ बेसिक सी चीज़ें लेनी थी ना वो हमने ले ली थी। और आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है ना, आप थोड़ी सी भी चीज़ लो ना आपके 5-10 हज़ार लग जाते हैं, जिसमें ना आटा आता है, ना चीनी आती है, ना चावल आते हैं। फिर भी दूसरी छोटी मोटी चीज़ों में इंसान के इतने पैसे जो हैं वो लग जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बाज़ार आए थे, कुछ चीज़ें वीज़ें लेनी थी, कुछ ख़त्म हो रही थी। ये ब्लू नहीं अच्छा, नहीं ये वाला, ये से इतना वाश नहीं होता। अच्छा ये भी अच्छा है ना।
इसमें कलर भी और है, देखना। बस ये कुछ फुप्पो ने प्लास्टिक में कोई चीज़ लेनी थी तो वही चीज़ें फुप्पो जो है वो देख रही थी। खैर उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पे आगे थे, कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थे। एक मुझे अपने शलवार के लिए कपड़ा चाहिए था। फिर यहाँ पे हमने कुछ सूट भी देख लिया। अच्छा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे, लेकिन इनके लिए ना फिर आपको अच्छे खासे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। एक सूट ले लो ना, बंदे को पता नहीं कितने सूट पसंद आ जाते हैं। इसी मैं कहती हूँ बंदा कपड़े वाली दुकान पर जाए ही ना कोई पसंद आएगा ना इंसान लेगा। इसमें और कलर नहीं है, एक ही कलर है। कलर तो काफी है, ये अच्छा डिजाइनिंग में, इसके ये कलर है डिजाइनिंग वाइज ना अच्छा बुक है वाला। ये ब्लैक और रेड अच्छा लग रहा है ना, ये वाला। 5500 रुपये, लेकिन इसके तो दुपट्टे पे अच्छा वो वाला काम है। कढ़ाई की है ना, रेंज भी है कढ़ाई। 5500 आपके लिए मुनासिब हो जाएगी। ये आप सोच होंगे फातिमा क्या स्कूल बैग देख रही है। एक्चुअली मैं अपने लिए तो नहीं देख रही, मेरी नंद और उनकी बेटी की बर्थडे आई थी तो कुछ फुप्पो की तबीयत ख़राब थी, कुछ फिर मेरे जा नहीं सकी थी बाज़ार, तो उसके ना गिफ्ट्स रहते थे तो फिर हम इसलिए भी गए थे। मैंने कहा चलो उनके बच्चों के गिफ्ट्स ले आऊँगी। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आकर मैंने सारी चीज़ों की छाँटा छुटी की कि जो किचन वाली चीज़ें थी वो तो मैंने वहाँ पर रख दी, ग्रॉसरी वाली। फिर इसमें जो कुछ अपने मैं कपड़े वगैरह लाई थी वो मैंने साइड पर कर दिया, और फल शल भी मैं बाहर ले जाऊँगी। एक ये सूट था, ये मेरी नंद का बेटा है ना, उसकी भी बर्थडे आई थी तो ये फिर मैंने उसके लिए लिया था पैंट शर्ट जो है ना। एक ये मैंने लिया था, मैं खोल के तो दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ खोल के आपको भी। मैं फुप्पो के साथ ही गई थी लेने, क्योंकि मुझे तो बच्चों की चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। और ये मेरी बड़ी वाली नंद है, उसकी ही बेटी की बर्थडे भी थी। एक बेटे की थी, एक बेटी की थी। तो बेटे के लिए मैंने पैंट शर्ट ले ली और बेटी के लिए फिर मैंने बैग ले लिया। मैंने कहा उसके स्कूल में काम आ जाएगा। तो बस ये दो चीज़ें मैं लेकर आई थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आकर चाय पी थी। और ये मैं डॉन के केक लेकर आई थी। और पहले इनके दूसरे वाले केक आते थे ना, अगर आपको याद है, जिसके अंदर टूटी फ्रूटी भी होती थी और कुछ बड़े स्लाइसेस होते थे। लेकिन एक इन्होंने ये भी निकाले हैं, ये आई थिंक 90 रुपीज़ का डब्बा था, और ये चुन्ने मुन्ने से इसमें थे, बिल्कुल प्लेन वाले लेकिन टेस्ट में अच्छे थे, बड़े सॉफ्ट से थे। और आई थिंक शायद महंगाई में 90 रुपीज़ में इतने भी केक पीस काफ़ी ही हैं। ये लो बाजी, इनके गिफ्ट थे। ये लो कान, ये आपका था और ये अफनान का है। उसके बाद जो है ना, मैं अपनी वार्डरोब सेट कर रही थी तो मुझसे अक्सर लोग कहते थे आप भी आप अपने बारात और वलीमे का ड्रेस दिखा दें। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं इन पैकेट्स को नहीं खोलती, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने उसी दिन पहना था। 26 फरवरी को मेरी शादी हुई है, अभी तो 7 मंथ हुए हैं, तो तब से ये बस उसी दिन पहन के मैंने जैसे अलमारी में रखा है ना, मैंने इसे खोलने की जहमत नहीं की है। एक तो इनका वेट इतना ज़्यादा होता है, कौन इन्हें खोले और करे। लेकिन चलो मैंने कहा आज दिखाई देती, मैं खुद भी देख लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ। बस जिस दिन मेरा अपना दिल किया ना, उसी दिन ही मैं आपको दिखा रही हूँ देखने को। अच्छा, मेरे वलीमे की जो थी वो तो उसके लिखा हुआ था लिबास ज़ीनत वालों की थी, ये मैक्सी थी, और इसे ट्रोकेशिया कलर मेरे ख्याल से कहते हैं, पता नहीं कौन सा, एक्वा कलर, जो भी आप समझ ले वो थे। और ये ओपन स्टाइल मैक्सी थी, फुल इसके आगे काम हुआ था, फिर नीचे जो है नीचे इसके सिर्फ फ्रिल्स पे काम हुआ था, और ये इसकी जो है वो बैक थी। और इसके जो नीचे है ना वो कैन भी लगाई हुई थी, जिसकी जैसे ना वो थोड़ा फॉल इसके अंदर आता है। और मैं इसको आपको करीब से काम दिखा देती हूँ। ये नेट पे, शमूस पे इस तरह का मिक्स कपड़े पर बनी हुई है, और ये सारा इस पर काम हुआ है। अच्छा, मेरा वलीमे का जो ड्रेस था मेरा सबसे फेवरेट था, मुझे अपना वलीमे वाला ड्रेस बहुत पसंद है। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो आपको ना बहुत पसंद होते हैं, मुझे वैसे भी मैक्सी वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ का ना डार्क कलर का जो है वो दुपट्टा था। अच्छा, इसके जो स्लीव्स हैं ना वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ना नेट जाली वाले जो स्लीव्स होते हैं ना, वो सारे स्लीव पे इस तरह का ना जाल बना हुआ है। तो अक्सर लोग मुझसे कहते थे आप भी हमने ब्लॉग में ना आपने इतना क्लियर से हमें समझ नहीं आया, तो आप हमें ऐसे दिखा दे। तो मैंने कहा चलो आज मैं ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि वलीमे का जो ब्लॉग था तो मेरा फिर चुन्नू मुन्नू सा था। बारात का तो फिर कुछ ज़्यादा डिटेल से ड्रेस मैंने दिखा दिया था, लेकिन वलीमे का नहीं दिखाया था। और ये इसका ना दुपट्टा था, दुपट्टे भी इतना हैवी वर्क नहीं है, क्योंकि जो वो है ना मैक्सी वो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा। और ये जो था वो बारात का लहंगा था, ये राजस्थानी लहंगा है। इसके नीचे ना फ्रिल वाला है, अगर आपको दिख रहा हो, जिस तरह की राजस्थानी लहंगा होता है ना
ये उस टाइप का लहंगा है। इसका जो घेर था वो बहुत बड़ा था, नहीं जो नॉर्मल लहंगे होते हैं ना उनसे इसका घेर काफ़ी बड़ा था और इस टाइप का इसका काम हुआ था। अच्छा, काम के मामले में मैं आपको नहीं बता सकती कैसा काम हुआ है, बस आप देख सकती हैं फ्रिल टाइप का था कि नीचे से अलग से घेर था, फिर ऊपर था जिस तरह का एक होता है लहंगा राजस्थानी, उसी टाइप का था। जिस तरह फ्रंट पे हुआ हुआ है ना वर्क, उसी तरीके से बैक पे हुआ हुआ है वर्क। लेकिन इसके साथ थोड़ा चलना मुश्किल था क्योंकि इसका ना घेर काफ़ी बड़ा था और मेरी जैसी लड़की ने लहंगा फ़र्स्ट टाइम पहना था। मैं लहंगे नहीं पहनती ना, मैंने आज तक किसी की शादी पर भी नहीं पहने, मैंने अपनी शादी पर ही फ़र्स्ट टाइम पहना और वो भी हील के शूज़ के साथ। तो उस इंसान के लिए ना थोड़ा मुश्किल होता है, एक तो नॉर्मल लहंगे में भी चलना मुश्किल होता है, फिर इतने घेर वाले में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं गिरी शिरी कहीं भी नहीं थी, बेइज्जती नहीं हुई मेरी, मैं चली ली थी। और ये जो है इसके फ्रॉक कह लें या पेपलम कह लें, जो भी आप कह लें, वो थी। और इसकी में भी ना फ्रिल वाली थी, एक ऊपर से छोटी नीचे जिस टाइप का आपको दिख रहा होगा, और वो उसका दुपट्टा था जिसे मेरी खोलने की हिम्मत नहीं है। तो बस इसी टाइप के सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को आज हिम्मत करके दिखा ही दी। बस यहाँ पे जो है वो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी और हम ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।